सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग काबुलीवाला कहानी को पढ़ेंगे। काबुलीवाला जो कहानी है ये बाल साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है और इसके लेखक हमारे जो बहुत बड़े कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से इस कहानी को लिखा है। मैं आपको बता दूं कि ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक लिखा है। तो आइए सीधे चलते हैं कहानी की ओर और पढ़ कर के जानते हैं कि काबुलीवाला कहानी में क्या है। काबुलीवाला। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। लेखक लिखते हैं कि सहसा यानी अचानक, सहसा मतलब अचानक, मेरी 5 वर्ष की जो लड़की है लाडली बेटी मिनी, उसका क्या नाम है मिनी, वो अगड़म बगड़म का जो खेल खेल रही थी घर के अंदर, उसे छोड़ करके खिड़की की तरफ तेजी से दौड़ी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। लेखक कहते हैं कि मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था, यानी लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। वो कहते हैं कि मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की के नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था और मैं जो उपन्यास लिख रहा था उसमें ऐसा टॉपिक चल रहा था, ऐसा प्रकरण चल रहा था कि एक नायक है, नायिका को लेकर के अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती हुई नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई और वह घटना वहीं रुक गई क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ हो गया? अपने बेटी की ओर हो गया। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। मैं सोचने लगा कि ये मेरी जो बेटी है वो कितनी चंचल और कितनी बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी। अभी कुछ समय पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी हुई खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझा। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी ज़रूर महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा, मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। मैंने सोचा कि अब पीठ पर झोली लिए वो काबुली वाला आ जाएगा और इस तरह से मेरा जो ये 17वां अध्याय जो उपन्यास का मैं लिख रहा हूँ ये पूरा नहीं हो सकेगा। ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग आई और जैसे ही काबुली वाले ने अपना मुंह घुमाया और मेरे घर की ओर आने लगा तो मिनी दौड़ करके भाग आई घर के अंदर। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। मिनी का मानना था, उसका ऐसा झूठा विश्वास था कि काबुली वाला जो है वो अपनी झोली में उसके तरह छोटे छोटे 2-4 बच्चों को चुरा करके उनको छुपाए रखता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया और इधर काबुली वाला मुस्कुराता हुआ मेरे घर के सामने आया और मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता। लेखक कहते हैं कि इस तरह से अब लड़की ने तो बुला लिया काबुली वाले को, तो उसे घर पर बुला करके उससे कुछ न खरीदना थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए उससे कुछ खरीदा, इसलिए मैंने उससे कुछ खरीद लिया।
2-4 बातें उसके साथ हुई, पता चला उसका नाम रहमत था। 2-4 उसके साथ मैंने बातें भी की और बातों के दौरान ही मुझे पता चला कि उसका नाम रहमत है। अंत में उठकर चलते समय उसने मुझसे पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? अंत में जब वह जाने लगा तो उसने मुझसे पूछा कि बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई जिसने मुझे आवाज़ दी थी? मैंने मिनी के डर को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए उसे भीतर से बुला लिया। चूँकि मैं मिनी का डर ख़त्म करना चाहता था, लेखक लिखते हैं कि मैं मिनी के अंदर जो डर था कि ये काबुली वाला अपनी झोली में 2-4 बच्चों को लिए हुए होगा, तो उस डर को निकालने के लिए मैंने मिली को बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नज़र से देखती हुई खड़ी रही। लेखक लिखते हैं कि वो बिल्कुल मुझसे चिपक करके उस काबुली वाले के कभी चेहरे को देखती, कभी उसकी झोली को हमेशा शक की निगाह से देखती हुई खड़ी रही। उसे तो अब भी लग रहा था कि इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं। काबुली उसे झोली के, काबुली मतलब जो काबुल के लोग होते हैं ना, उन्हें काबुली वाला इसीलिए कह रहा है लेखक। और बच्ची भी उसे काबुली वाला कह के क्यों पुकारती है? क्योंकि वो काबुल एक जगह का नाम है और वहाँ का रहने वाला है ना, ठीक है। जैसे कोई दिल्ली का रहने वाला होता है तो हम लोग कहते हैं ना कि दिल्ली वाला, उसी तरह से ये कहाँ का है? काबुल का है, तो इसे काबुली वाला लोग कहते हैं। उसकी झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा। काबुली वाला जो था उसने अपनी झोली में से कुछ सूखे मेवे यानी किशमिश, काजू, ऐसे सूखे मेवे निकाला और वह मिनी को देने लगा। पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। लेकिन मिनी किसी तरह से उसके मेवे लेने को तैयार नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटने से सटकर रह गई और बल्कि उसे और डर लगने लगा और मेरे घुटने से वह सट करके खड़ी हो गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। कुछ दिन बाद एक दिन जब मैं सवेरे किसी काम से घर से बाहर जा रहा था तो उस समय मैंने देखा कि मेरी जो वो नन्ही बेटी मिनी थी वो पास के बेंच पर ऊपर बैठी हुई अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही थी। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है और काबुली वाला उसके पास बैठा पैरों के चुपचाप मुस्कुराता हुआ उसकी बातें सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता। वह बीच बीच में मिनी की जो बातें होती उस पर अपनी राय भी बताता। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मिनी जो थी उसको अपने जो 5 साल का उसका जीवन था उस दौरान उसे अपने पापा के अलावा इतनी ध्यान से बातों को सुनने वाला कोई दूसरा नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था और मैंने यह भी देखा कि उसका जो छोटा आंचल था उसमें बादाम और किशमिश ढेर सारे पड़े हुए थे। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? मैंने उस काबुली वाले से कहा कि उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली और काबुली वाले ने उस अठन्नी को मुझसे लिया और अपनी झोले में रख लिया। घर लौट कर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। घर आकर के मैं जब देखता हूँ तो उस अठन्नी को लेकर के पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी कि तुझे यह अठन्नी कहाँ मिली? मिनी की माँ उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें यह अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी। और मिनी अपने माँ से बता रही थी कि मुझे ये अठन्नी
काबुली वाले ने दी, मैंने उससे मांगा नहीं था। यानी जो काबुली वाले को अठन्नी मिनी के पिता ने दिया था, उस काबुली वाले ने वो अठन्नी फिर मिनी को वापस दे दी। उसने खुद दे दी। मिनी बता रही थी कि उसने खुद मुझे दे दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया। लेखक कहते हैं कि मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। इसके बाद मुझे पता चला कि इधर जो काबुली वाला है वो डेली आता है, प्रतिदिन आता है और मिनी को पिस्ता बादाम, सूखे मेवे ये सब देता है और उसका विश्वास पा लिया है, यानी उसका दिल जीत लिया है। वे आपस में दोनों दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते रहते हैं। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? और लेखक लिखता है कि अब दोनों इतने गहरे दोस्त हो गए कि काबुली वाले रहमत को देखते ही मेरी बेटी मिनी उससे पूछती कि काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। और जो रहमत यानी काबुली वाला था वो हंसते हुए उत्तर देता कि इसमें हाथी है, मतलब इसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता और उसमें उन दोनों में एक और हंसी की बात होती थी। क्या होती थी? रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? रहमत मिनी से कहता कि मिनी क्या तुम ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब ही नहीं समझने के कारण मिनी झट उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? क्योंकि ससुराल का मतलब छोटी बच्ची को क्या पता, तो वो उल्टा ही पूछ बैठती थी उस काबुली वाले से, रहमत से, कि तुम ससुराल कब जाओगे, कि तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घुसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। रहमत कहता कि मैं ससुराल जाऊंगा तो मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। और फिर मिनी उस ससुर के बारे में सोचती और कि यह कोई जीव होगा जो रहमत से मार खाएगा, ऐसा सोच करके वो खूब हंसती। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। लेखक लिखते हैं कि मुझ में देश विदेश घूमने की तो इच्छा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ मुझे घबराहट होने लगती है। इसीलिए सुबह अपने कमरे में मेज़ के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। इसलिए वो लिखते हैं कि मैं भी इस काबुली वाले के साथ थोड़ी बातचीत कर लिया करता हूँ, जिससे बाहर घूमने का मेरा काम हो जाया करता। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता और उसकी तस्वीरें मेरे आँखों के सामने आ जाती। वो काबुली वाला जो था वो टूटी फूटी बंगला बोलता, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो लेखक हैं वो पश्चिम बंगाल के थे, बांग्ला जानते थे, तो वो भी टूटी फूटी बांग्ला बोल लेता था काबुली वाला रहमत, और अपने देश की बात बताता जिससे मुझे उसके देश के बारे में पता चलता। ये लेखक लिख रहे हैं। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। लेकिन मिनी की जो माँ थी बहुत शक्की थी, यानी बहुत शक करती थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्हें काबुली वाले पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बार बार मुझसे खास तौर पर कहा कि आप इस काबुली वाले पर थोड़ा नज़र रखिए, इतना विश्वास करना इस पर ठीक नहीं है, इस तरह से इसका घर में आना जाना भी
ठीक नहीं है। ये सब बातें उन्होंने मुझसे कही। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए, और जब मैं उनके शक को हंसकर उड़ा देता तो उस पर मुझसे उन्होंने कई सवाल किए कि क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते, कि क्या किसी के बच्चे कभी चोरी नहीं जाते। एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा लेना क्या बिल्कुल नामुमकिन है। वो पूछती कि इतने लंबे चौड़े इस काबुली वाले के लिए क्या एक छोटे बच्चे को चुराना बिल्कुल आसान नहीं है, ये तो बड़े आसानी से चुरा लेगा। मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन तो नहीं है, यानी वह बच्चा तो चुरा सकता है, लेकिन मैं इस कारण उस भले आदमी, भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। हर साल जब माघ महीना होता, यानी जाड़े का जो मौसम होता था, 9 दिसंबर के आसपास, दिसंबर जनवरी, तो उस समय वह अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, और इस समय चूँकि उसे अपने देश जाना होता तो वह सारा पैसा, वह जो भी उधार रहता था उसे वह वसूल करने में जुटा रहता। लेकिन फिर एक बार वह मिनी से ज़रूर मिल जाता। इस समय इतना व्यस्त होने के बाद भी वह मिनी से मिलने ज़रूर आता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुँचता। अगर सुबह उसे समय नहीं मिलता तो वह शाम को मिनी से मिलने आ जाता। लेखक लिखते हैं, कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता। लेखक कहते हैं कभी कभी अंधेरे कमरे में वो और मिनी बैठे बातें कर रहे होते तो उसे देख करके डर लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब मैं उन दोनों लोगों की भोली भाली बातों को सुनता तो मेरा हृदय प्रसन्नता से भर उठता कि कितने खुश हैं दोनों। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। एक दिन सवेरे सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि तभी सड़क पर जोर की आवाज़, हल्ला सुनाई दिया न, हल्ला मतलब जोर जोर की आवाज़। आँख उठाई तो देखा 2 पहरेदार अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। आँख उठाकर मैंने खिड़की से बाहर देखा तो 2 पहरेदार रहमत को बांधे हुए चले आ रहे हैं, और कपड़ों पर खून के दाग हैं, और रहमत के कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। एक पहरेदार के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? यह देख करके मैं बाहर आ गया, और मैं बाहर आकर के पहरे वालों से मैंने पूछा कि यह क्या मामला है, क्यों आप इसे पकड़ करके ले जा रहे हैं? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया, और इसी बात को लेकर कहासुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। बाहर आकर के मुझे पता चला कि मेरे पास का एक पड़ोसी जो है उसने रामपुरी चादर खरीदने के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था, और फिर उसने रुपया देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हुई, और फिर रहमत ने उसे छुरा मार दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था, और रहमत जो है उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले ओ काबुली वाले पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। तभी मिनी जो थी लेखक की लड़की, वो काबुली वाले पुकारती हुई घर से बाहर निकल आई। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। पलक झपकते ही रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, आज
रहमत के कंधे पर झोली नहीं थी क्योंकि पुलिस वाले उसे पकड़ लिए थे, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं पूछा जा सकता। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? और चूंकि झोली नहीं थी तो झोली के बारे में मिनी ने नहीं पूछा, नहीं तो वो हमेशा झोली के बारे में क्या पूछती कि काबुली वाले, वो काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? तो रहमत उत्तर देता था कि हाथी। लेकिन आज तो उसके कंधे पर झोली नहीं थी, तो उसने पूछा कि तुम ससुराल जाओगे? अब इस पर अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि रहमत क्या उत्तर देता है, कि जब मिनी पूछती है कि तुम ससुराल जाओगे तो इस पर रहमत क्या उत्तर देता है और फिर क्या होता है। रहमत को पुलिस वाले पकड़ करके कहाँ ले जाते हैं, मिनी का क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग दूसरे भाग में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।